ओके, सो आज हम सीओए शुरू करने जा रहे हैं। एंड दैट टू विद अप्रोच कि पहले हम लोग चीज़ों के पीछे का वाई सीखेंगे, देन हम लोग एक्चुअली आगे देखेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे चीज़ें आपको एक्चुअली में मतलब बनानी कैसे है, करनी कैसे है। मतलब पहले वी विल अंडरस्टैंड द वाई एंड देन द व्हाट। ओके, सो मैंने अपनी वीडियोज कैसे रहने वाली कैसे नहीं रहने वाली इसके बारे में पहले भी अपडेट दे चुका हूँ। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। चलो, सबसे पहले सीओए मतलब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए, देन सडनली वापस से हम लोगों को एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट देना, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो एक्चुअली कोडिंग ना हो, थोड़ा सा अजीब लगता है। मगर इस बात को समझो कि आपको कोई भी चीज बनाने से पहले, कोई भी चीज यूज करने से पहले, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आपके पास कंप्यूटर होना तो चाहिए। तो ये जो सीओए हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसी बारे में है कि वो कंप्यूटर बनाते कैसे हैं। ठीक है, कंप्यूटर बनाते कैसे है वो सीखने से पहले हम लोग चलो कुछ और बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग कंप्यूटर नहीं तो एक कार से शुरू करते हैं। ठीक, अब हम लोग एक कार की ही बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पढ़ने के वाले हैं, सीओए पढ़ने वाले हैं, लेकिन सीओए पढ़ने से पहले ही हम लोगों ने एक चीज देखी कि सीओए का मतलब है कंप्यूटर बनाना। ठीक है, कंप्यूटर बनाना, डेट्स मतलब नहीं है, मगर कंप्यूटर बनाना ही इसका मेन गोल है कि हम लोग सीओए में पढ़ते गए कि कंप्यूटर बनाए कैसे। ठीक, तो हम लोग कंप्यूटर बनाने में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग और जगहों से डिसाइड करते हैं, मतलब और जगहों से, जैसे कोई भी कार बना रहे होते तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं जो हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जब कार वार कुछ बनाना शुरू करते हैं तो क्या एक्चुअली वो बनाना शुरू कर देते हैं सीधे? क्या हम लोग सीधे पार्ट्स उठाते हैं, असेंबल करना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका थोड़ा बहुत ऊपर से एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं। एंड ब्लूप्रिंट डिसाइड करते समय भी, ब्लूप्रिंट का मतलब अगर वैसे पिक्चरों में देखा जाए तो ब्लूप्रिंट हम लोग एक्चुअली बहुत बड़ी चीजों का सुनते हैं, जैसे कि ब्लूप्रिंट किसी भी एक प्लान का सुन लेते हैं हम लोग, ब्लूप्रिंट किसी भी एक बिल्डिंग का देखते हैं। तो अब हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं कि मैं कार की ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब है कि इसके फीचर्स कौन कौन से होंगे, ये मैं ऊपर ऊपर से डिसाइड कर लेता हूँ इसी स्टेज में। मतलब जो हम लोग बड़े बड़े वादे करने होते हैं ना, जस्ट कि हाँ हमारे गाड़ी में ये होएगा वो होएगा, ये जो सारे वादे होते हैं हम लोग इसी ब्लूप्रिंट वाले जब ब्लूप्रिंट बना रहे थे तभी उस स्टेज में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें, ये वादे हम सामने वाले को एश्योर कर सकते हैं कि हाँ ये फैसिलिटीज आपको देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या क्या सोच सकते हो। पहला, कि कार इलेक्ट्रिक है कि नहीं है, कार इलेक्ट्रिक है या फिर डीजल वाली है। ये आप कब दे देते हो? उसको तभी दे देते हो जब आप एक्चुअली में वो शुरू करने वाले हो। मतलब आप ब्लूप्रिंट में क्या दे रहे हो, फैसिलिटीज। एंड फैसिलिटीज में सबसे पहले हमने क्या देखा कि देखो, जैसे कि कार इलेक्ट्रिक होगी या डीजल होगी, हम लोग पहले से डिसाइड करके रखेंगे ना। पहले से बताया कि हाँ भैया इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं कि डीजल कार बना रहे हैं। फिर जैसे कि इसमें कोई भी फैसिलिटीज है कि कार में नाइट्रो है कि नहीं है, कार है नाइट्रो, ये एक फैसिलिटी है। आप ये पहले से डिसाइड करो कि कार के पास नाइट्रो है भी या नहीं है, वो नाइट्रो चला भी पाएगी कि नहीं चला पाएगी। फिर जैसे मान लो कोई भी चीज हम लोग को लगानी है तो उसका क्या फंक्शनैलिटी है, जैसे कि मान लो हम ब्रेक लगाने के लिए, जैसे एग्जॉस्ट जो होता है, और लोग दो तरीके से यूज कर रहे हैं। एक बार ब्रेक लगाने के लिए यूज कर रहे हैं कि वो आगे लगा देंगे तो पीछे से ब्रेक की पुश करेगा, वो ब्रेक लग जाएगा उसके हेल्प से। और एग्जॉस्ट एक बार पीछे की तरफ, जिससे हम लोग बूस्ट करना है। वैसे तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हम लोग मगर फिर भी हम लोगों का ब्रेकिंग, मतलब असिस्ट करे ब्रेकिंग को या फिर एक्सेलरेशन को विथ एग्जॉस्ट। तो अगेन से ये हाइपोथेटिकल चीज है, तो कोई ये मत आके कहना कि भाई एग्जॉस्ट से तो ये सब चीजें होने लगती है, एग्जॉस्ट लग रहा है तुम्हें, कोई मूवी होना चल रहा है, लेकिन चले तो हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जैसे कि कार हम लोग को हल्की रखनी है। क्या मैंने बता दिया, कार हल्की रखनी है, मतलब लाइट वेट होनी चाहिए हमारी कार। वैसे लाइट वेट कार होनी चाहिए ये भी एक शख्स कम ही डिसाइड करता है, हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारी कार में इतनी स्पीड होनी चाहिए। मतलब कार की कितनी स्पीड होएगी, मैक्स स्पीड, वो हम लोग पहले से ही बता देते कि हाँ भैया इतनी मैक्स स्पीड मेरे कार में होनी चाहिए, नहीं तो हमको मजा नहीं आएगी। तो जो हम लोग मैक्स स्पीड डिसाइड करते हैं ये भी इसी स्टेज में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया एक पोर्शन कि आपने कार का ब्लूप्रिंट डिसाइड कर लिया, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज है वो डिसाइड कर ली। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। अगला, अब हम लोग के फीचर्स की तरफ जाए तो क्या होता है कि एक्चुअली में आप वो सब चीजें बनाते कैसे हो। मतलब आप अब ये जो अब तक जो सीखा, अब तक जो हम लोगों ने सीखा नहीं, अब तक जो हम लोगों ने सोचा, वो तो अपने पेन पेपर लेकर के सोच लिया, इट्स नॉट एनी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो अब जब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम लोग की एक अलग चीज होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं।
यही जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, सेकंड पार्ट होता है, यही हम लोगों का आता है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कि किस चीज में आता है किस चीज में आता है। इम्प्लीमेंटेशन एक एक करके पढ़ते जाते हैं, मतलब जो चीज वहां पे जो वादे हमने की है उसके बारे में देखते जाते हैं। हमने कहा कार इलेक्ट्रिक होगी या डीजल होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है। अभी उन्होंने पढ़ा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिक का नहीं पढ़ा लेकिन डीजल को पढ़ा है। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो मेरे कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। या फिर तो अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन की तरफ जाता हूँ कि मेरे कार में एक डीजल वाली कार हो, तो मेरे में एक ऐसा वो होना चाहिए, डीजल इंजन होना चाहिए, प्लस उसके लिए डीजल की टंकी होनी चाहिए, डीजल टैंक। ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये अब आपकी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कि अब तक आपने ऊपर ऊपर से बातें कर दी कि हाँ कार इलेक्ट्रिक होगी या डीजल वाली होगी, ये आपने पहले डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब एक्चुअली में वो कार हम लोगों की कैसे बनाओगे, तो बनाते समय आपका डिसाइड करो कि उसमें मोटर लगेगी बैटरी के साथ। अगर इलेक्ट्रिक बनानी है तो इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लगाओ, और अगर वैसे डीजल वाले साइड जाना है तो डीजल इंजन और डीजल टैंक लगाओ उसमें। ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। नाउ यू आर चूजिंग द पार्ट्स अकॉर्डिंगली टू द योर ब्लूप्रिंट। ठीक है। और आगे देखते हैं, कार में नाइट्रो होएगा या नहीं होएगा, ये क्या है, फीचर है। इट्स नॉट ओनली अ चॉइस कि आपको किस तरह की चॉइस लेनी है, इलेक्ट्रिक या डीजल। नाउ इट्स फीचर कि आपने जो फंक्शनैलिटी कही थी ब्लूप्रिंट वाले स्टेज में, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लगेगा भाई, एक नाइट्रो का जहाँ पे आप रखोगे, एक नाइट्रो का टैंक लगेगा, मतलब अब जहाँ से नाइट्रो का सिलेंडर होता है एक्चुअली, तो आपको एक नाइट्रो सिलेंडर लगेगा। ठीक है। एक प्रॉपर आपकी पाइप्स लगेंगे जो उसको कंटेन करे। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, पाइप्स लगेंगे फॉर नाइट्रो। ठीक है, और एक हम लोगों का क्या लगेगा कि एक इजेक्टर। अच्छा अब देखो गौर से समझना इस चीज को। अब तक यहाँ पे आपने सिर्फ ये कहा था कि कार में नाइट्रो होएगा, ये होएगा वो होएगा, ठीक है अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने कहा नाइट्रो सिलेंडर होएगा, पाइप होएगा, नाइट्रो को ट्रांसफर करने के बाद रिजेक्टर होएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें इफिशियंसी की बात है। मैंने कहा कि नाइट्रो होएगी तो होएगी, मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि इफिशियंसी और ये सब चीजें क्या होती है। यहाँ पे फर्क पड़ता है, जैसे कि मान लो मेरी एक कार है, गंदी सी कार बनाते हैं। हाँ ये तो कार लग बनी नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, ये मान लो मेरी एक कार है, कार के पीछे ये रहा नाइट्रो। ठीक है, ये रहा नाइट्रो का एग्जॉस्ट, यहाँ से नाइट्रो ऐसे 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 निकलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जो नाइट्रो का वो बनाया था, वो मैंने यहाँ पे कहीं बीच में बनाया है। ठीक है, ये नाइट्रो का सिलेंडर है, ये क्या है, नाइट्रो का जो सिलेंडर है वो है। ठीक। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप लेके जाना था, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक सीधी पाइप लेके जाऊँ, रुको एक मिनट पेन चेंज कर ले। इंस्टेड ऑफ कि मैं एक सीधी पाइप लेके जाऊं, ऐसे करके ऐसे मेरी एक पाइप जाए, मैं क्या करूं, ये एक सीधी पाइप है। ठीक है, ये क्लियर है, अगर इस सीधी पाइप लेके जाता हूं तो मुझे सीधी नाइट्रो का सपोर्ट मिलेगा। और मैं ये ना करूं, मैं क्या करूं कि इसमें ऐसे 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 बिल्कुल घुमा फिरा के लेके जाओ। तो अब बताओ, ये जो दूसरा वाला है कि मैं ऐसे घुमा फिरा के लेके जा रहा हूँ, तो क्या नाइट्रो को मुझे इंस्टेंट पुश मिल पाएगा, मतलब कि आपने जैसे बटन दबाई तुरंत क्या नाइट्रो वर्क कर पाएगी। इवन वर्क करने के बाद हो सकता है भाई वो इधर उधर उधर करने में, वो वहां पे बीच में कहीं पे बहुत ज्यादा पैसे डालने लगे, फट ही जाए मेरा वो। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया था कि इफिशियंसी और सब चीजें, लेकिन जब वो सब लगा देते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखते हो कि आपको जो कुछ भी काम करना है वो इफिशियंट वे में करना है, मतलब कि आपका जो उसमें ध्यान रखते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ पे जो कुछ भी आपने वादे किए थे, ठीक है नाइट्रो होएगा, तो वहां पे जब आप लगाने जाओगे तभी तो आप देखते हो ना कि आप कितनी अच्छी इफिशियंसी और ये सब चीज रख पा रहे हो, इस स्टेज में तो नहीं डिसाइड करते ना। चल, फिर जैसे कि हम लोगों ने कहा कि ब्रेकिंग एक्सेलरेशन विद एग्जॉस्ट, तो भाई इसका पोजीशनिंग, ठीक है, कि आप उसे लगाते कहाँ पे हो। कोई भी जो पार्ट है वो आप कहाँ लगा रहे हो, एग्जॉस्ट जो है वो आप आगे लगा रहे हो, तो वो आगे से उसे पीछे पुश करके ब्रेकिंग सपोर्ट दे रहा है, ब्रेकिंग में असिस्ट कर रहा है, या फिर हम लोगों का एक्सलेट करने में असिस्ट कर रहा है, आप उसे पीछे की तरफ लगा रहे हो। तो जो पोजीशनिंग होता है, और यहाँ से हम लोग एक टर्म अगर उठाना चाहे तो पोजीशन, मतलब आप कहाँ पे लगा रहे हो, और यहाँ से अगर एक टर्म लेना चाहे तो इंटरकनेक्शन, जो पार्ट्स का इंटरकनेक्शन है।
ठीक है, तो हम लोग इंटरकनेक्शन हो गया, उनकी जो पोजिशनिंग हो गई, वो सब चीजें बहुत ज्यादा इसमें ध्यान दे रहे हो। तो इसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा, इसमें मैंने कभी नहीं कहा होगा कि भाई इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, नहीं पता। इनको रखेगी कहाँ पे, मेरे को नहीं पता। ठीक है। अब जैसे लाइट वेट कार, मैंने कह दिया था पिछले बार कि हाँ, जो कार बनेगी मेरी वो काफी लाइट वेट बनेगी। लेकिन लाइट वेट कार कैसे बनाओगे, लाइट वेट कार या फिर उसकी स्पीड काफी मैक्सिमम रखो, तो ये सारी चीजें तुम कैसे रख पाओगे? तब रख पाओगे ना तुम्हारी कार काफी हल्की हो। तो जो कार होगी वो किससे बनी होगी? कार मेड अप ऑफ मटेरियल, मेड अप ऑफ लाइट मटेरियल्स। ठीक है। लाइट मटेरियल्स मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों का जो कार है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है, या फिर स्टील की बनी हुई है, वैसे कोई भी चीज। ठीक है। अगेन ये एक तो ये हो गया, ये आप परफॉर्मेंस को उससे देख सकते हो कि हाँ कौन सी वो यूज करने वाले हो। ठीक है। ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल चूज करें। दूसरा एक चीज हो सकता है, आपकी टाइप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। एक किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टाइप रखना चाहते हो। टाइप ऑफ कार। टाइप ऑफ कार से मेरा क्या मतलब है कि आपको कार काफी ज्यादा हैवी रखनी है, बल्की रखनी है, या फिर मतलब ऐसी रखनी है जो दो तरह की कार होती है ना। एक होती है हैवी कार, जो आपके रोड से बिल्कुल चिपक के बैठे, आपको जैसे हिल क्लाइंबिंग करनी है, तो उसमें हिल क्लाइंबिंग गेम खेला तो उसमें ऐसे ही होता है कि जो भारी कार से वो जमीन से बिल्कुल चिपक के रहेगी, और जो हल्की कार से वो बिल्कुल हवा में उड़ेंगी, हवा से बात करेंगी। तो टाइप ऑफ कार भी आपको डिपेंड करता है। तो इसी टाइप ऑफ कार के अकॉर्डिंग आप अगेन फिर से ये मटेरियल जो होता है, मटेरियल आप कैसा चूज कर रहे हो, या आप किसी चीज पे डिपेंड करें कि आप कैसे टाइप ऑफ कार रखते हो। मतलब ये जो हम लोगों का यहाँ पे जो कार के टायर का साइज है, ये वो ऊपर वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, दोनों चीजें मिलके आपके टाइप ऑफ कार को डिसाइड कर लेंगे। नॉट अबाउट फंक्शनैलिटी, बट इट्स अ टाइप ऑफ कार, कि आप कैसी कार चूज करते हो। अगर आप एक को बहुत एक्सेलरेटिंग स्पीड वाली कार चाहिए, तो आप भाई उसका मॉडल रेट को, उसके जो टायर्स होगा उस हिसाब से रखोगे। अगर आपको एक भारी सी कार चाहिए जो हिल क्लाइंबिंग कर सके, तो आप क्या करोगे, जो टायर्स होंगे उसको और बड़े रखोगे, ट्रैक्टर वाले रखोगे, एंड देन उसकी ग्रिप अच्छी रखोगे, वो सब चीजें। ठीक है। अब तक समझ में आया? ठीक। अभी जो ये वाला पोर्शन है, ब्लूप्रिंट वाला जो पूरा पूरा पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऊपर ऊपर से बात करते हैं कि हाँ भैया फंक्शनैलिटी कौन सी होने वाली है, या फिर ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि हाँ हम ये फीचर्स तुमको दे सकते हैं। ये जो पूरा पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं इसको? आर्किटेक्चर। कि हम लोग जहाँ पे ये डिसाइड करें कि हम लोगों का एक्चुअली में कार में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होगी। कार का ऊपर ऊपर से टाइप डिसाइड कर देना कि किस तरीके की कार हो सकती है। ठीक है। ये सारी जो बात होती है, ये सारी हम लोग कहाँ पे डिसाइड करते हैं? आर्किटेक्चर। मतलब फैसिलिटीज हम लोग कौन कौन सी प्रोवाइड करेंगे, ये हम लोग ऊपर ऊपर से बातें कर लेते हैं। ठीक है। एंड देन ये होता है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप एक्चुअली में वो जो चीज है उसको बनाओगे कैसे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। उसे इम्प्लीमेंट मतलब उसके आप एक्चुअली में हार्डवेयर पार्ट्स इकट्ठा करना शुरू करते हो, आप एक्चुअली उन्हें असेंबल करना शुरू करते हो। असेंबल करते समय उनकी इंटरकनेक्शन ऐसे रखते हो कि आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है, उसकी पोजीशनिंग ऐसे करते हो। और यहाँ की अगर मेन बात करें, तो आपसे फैसिलिटीज डिसाइड करते हो। क्या डिसाइड करते हो? फैसिलिटीज, या फिर जिसको हम लोग फंक्शनैलिटीज बोल सकते हैं, कि आप कौन सी फंक्शनैलिटीज अपने कार में देने वाले हो। फंक्शनैलिटीज। यही जो फंक्शनैलिटी होता है, इसी में ये चीज भी आती है कि आप टाइप ऑफ कार भी बता के दोगे, क्योंकि आपके जिस अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी होगी वही आपके टाइप ऑफ कार होगा। ठीक है। यहाँ तक खूब तो सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यही जो हम लोगों का माइंड सेट है, इसको हम लोग लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर के वर्ल्ड में, एक्चुअली में सीओए में, कि हाँ भैया वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। 2 मिनट का मतलब गैप लेते हैं एक्चुअली। कंप्यूटर हम लोग कैमरा से दूसरी तरफ स्विच करते हैं, कंप्यूटर की तरफ। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कंप्यूटर में भी बात कर रहे थे, तो फिर वो जो सारी चीजें जो हम लोगों ने अब तक देखी, मतलब पहले जो पोर्शन हमने पूरा देखा था कि उसमें आप प्लान करेंगे, चीजें करेंगे कि कैसे करनी है, तो वहां पे हम लोग सिर्फ प्लान कर रहे थे, क्या कोई भी हम लोगों ने उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट किया? नहीं। तो ये जो हम लोग का पूरा होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल कंसेप्चुअल डिजाइन होता है। मतलब इसमें आप कुछ एक्चुअली में नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ और सिर्फ पीछे से बैठ के मतलब थ्योरी थ्योरी में बताते हो कि हाँ ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट है, वाला ये चीजें मुझे करनी है। क्या ये चीज हम लोगों ने वहाँ पे सीखी थी कि हम लोग पहले कार का सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे थे, ब्लू प्रिंट बना रहे थे, एक्चुअली कुछ कर रहे थे? नहीं। पेन कॉपी बना के आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंप्यूटर कर क्या सकता है। मतलब जैसे हम लोग वहां पे बता रहे थे कि हमारी जो कार होगी उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या होगी, वैसे हम लोग यहाँ पे भी आर्किटेक्चर वाले पार्ट में से सिर्फ इतना बता पाते हैं कि हाँ हमारा कंप्यूटर करेगा क्या क्या, कितने तरीके के ऑपरेशंस कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मतलब हम लोग जो आर्किटेक्चर कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर में हम ये चीजें पढ़ाए बताएंगे, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग को बतानी पड़ेगी टू इलस्ट्रेट अवर थिंग, मतलब टू कंप्लीटली डिफाइन अवर आर्किटेक्चर। सबसे पहला आता है कि इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि हम लोगों के इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से सपोर्ट कर रहा है, कौन, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर मतलब जो आपका खुद का कंप्यूटर है वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, मतलब कि वो एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है। ये चीज होता है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको सपोर्ट कर सकता है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग वहां पे कह रहे थे कि हमारा कंप्यूटर, हमारा जो गाड़ी है वो क्या क्या कर सकती है, गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हम दे रहे हैं, गाड़ी में बूस्ट है कि नहीं है, एग्जॉस्ट एक्सलेट कर रहा है कि डिसलेट कर रहा है। ठीक है, तो वैसी ही चीजें हैं। जैसे कि अगर आपने गाड़ी में कह दिया कि भाई हम उसका फीचर देंगे, मतलब स्मार्ट ड्राइविंग का फीचर देंगे, तो ये आपने बैठे हुए डिसाइड डिसाइड किया ना। तो ये क्या है, एक तरीके का आपका कंप्यूटर का एक वो है कि वो, आई मीन कार का वो एक फंक्शनैलिटी है कि वो ये कर सकती है। वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड कि आपका वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है प्रोसेसर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फर्दर मोर हम लोग आगे और चलेंगे। फिर फॉर्मेट्स टू इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब हम लोग आपका जो डाटा है कंप्यूटर में पूरा, वो किस फॉर्मेट में आप प्रोसेस कर रहे होगे। मतलब आप जब कंप्यूटर में कोई भी डाटा फीड करते हो तो एक पर्टिकुलर डाटा फॉर्मेट में जाता है। मैं अब आपको समझाऊं तो देखो, अबेकस जो होता था पहले समय में, जो हम लोग अबेकस यूज करते थे, तो क्या अबेकस कुछ डाटा को कन्वर्ट करना मांगता था क्या? अगर आपको उसको 39+52 करना होता तो कुछ उसे कन्वर्ट करना पड़ता किसी चीज में? नहीं। अब बीट्स जो होती थी उसमें 10 10 बीट्स, मतलब आप डेसिमल सिस्टम में ही काम कर लेते थे ना। तो तब के लिए जो डेटा फॉर्मेट था वो क्या रहा करता था, हम लोगों का डेसिमल नंबर खुद में। ठीक है, तो हम लोगों का वो 0 to 9 सारे नंबर्स थे, वही हम लोग यूज कर ले रहे थे। तो तब का डाटा फॉर्मेट वो था। लेकिन अब कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनमें डेटा फॉर्मेट अलग होता है। अब आज के समय में बाइनरी फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोगों का डेटा फॉर्मेट चेंज हो जाता है कि आप डेटा को किस फॉर्म में रखोगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के टर्म्स पढ़ेंगे कि अगर कोई भी डाटा है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी कैरेक्टर है, उसको आप कैसे स्टोर करोगे डेटा में, मतलब अपने कंप्यूटर में कैसे स्टोर करोगे और कैसे प्रोसेस करोगे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझेगा ना। तो उसको पूरा उसमें कन्वर्ट करके और बताना। अब देखो, हम लोग ने जैसे उस वाले में कहा था कि वो चलेगी, ठीक है, गाड़ी जो चलेगी वो चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी? आप उसे गाड़ी में जो एनर्जी ला रहे हो कहाँ से लाओगे? पेट्रोल से लाओगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि उससे लाओगे, बैटरी से, आपको पहले से बताना पड़ेगा। तो इसमें भी आप डेटा प्रोसेस करोगे, लेकिन आप डेटा कहाँ से गेट करोगे, आपको डेटा कहाँ से लाना है ये भी आप पहले से तय करोगे। कहाँ से लाना मतलब, जैसे आपने उसमें रजिस्टर लगाया कि नहीं, रजिस्टर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपने उसमें सेकेंडरी मेमोरी लगा के रखी है कि नहीं लगा रखी, मतलब आप उसमें अलग से कोई लगाने का एसडी कार्ड या कुछ लगाने का ऑप्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वहां से डाटा फेच किया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। आपने उसमें रजिस्टर के फीचर दिए है कि नहीं दिए है। रजिस्टर क्या होता है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो मतलब आप आपका डाटा जो प्रोसेस करने वाले उसको लाओगे कहाँ से, यही चीज हम लोग आगे चल के बोलते हैं एड्रेसिंग मोड, कि आप अपने डेटा को कहाँ से पकड़ के ला रहे हो, ये हम लोग पढ़ते हैं एड्रेसिंग मोड्स में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं इसे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हाई लेवल डिजाइन के साथ डील होता है। हाई लेवल डिजाइन के साथ क्यों? अगर हम यहाँ पे सिर्फ ऊपर बैठे बैठे डिसाइड करेंगे कि हाँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्या आपने एक्चुअली कुछ इंप्लीमेंट किया, नहीं, तो इस वजह से हम लोग का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हाई लेवल डिजाइन होता है। मतलब आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करी है कि हाँ क्या चीज मैं कैसे रखने वाला हूँ। ठीक, अब सबसे आखिरी वाले पॉइंट पे आते हैं। सबसे आखिरी वाला पॉइंट काफी बार हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कभी पढ़ते समय, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हम लोग लगता है अरे भाई ये क्या पढ़ लिया। तो अब देखो, अब समझ में आएगा। डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एज व्यूड बाय प्रोग्रामर्स, एंड दैट टू प्रोग्रामर्स में भी कौन से, असेंबली और मशीन लेवल प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामर तो हम लोग भी, हम लोगों ने कोडिंग करी है कहीं ना कहीं, थोड़ी मोड़ी सी में करी है, जावा में करी है, पाइथन में करी है। हम लोग को कभी नहीं सी नहीं आता, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखो, जो लोग असेंबली या मशीन लेवल लेवल के प्रोग्रामर होते हैं, मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कौन से हम लोग की इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेस सपोर्ट कर सकता है, कौन कौन से तरीके से हम लोग को डेटा मिल सकता है। ये सब बातें उन लोगों को पता होनी चाहिए ना एग्जैक्टली, तब जाके वो उन पे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आता है कि जो डिजाइन स्ट्रक्चर कंप्यूटर का दिख रहा होता है, और किसे दिख रहा होता है, हम लोगों के प्रोग्रामर को दिख रहा था। क्या प्रोग्रामर को ऊपर ऊपर से बस इतना ही दिखे ना कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मुझे सपोर्ट है, मैं डाटा कहाँ से ले सकता हूँ कहाँ से नहीं ले सकता हूँ, यही सब चीजें तो उसे ऊपर ऊपर से दिख सकती है ना।
तो इस वजह से हम लोग की डेफिनेशन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स एज बिल्ट बाय प्रोग्रामर्स। होप सो अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। अब तक इस चीज की हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उस चीज कंपेयर करते हुए देखें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे उसमें वो जो सेकंड वाला पार्ट था इम्प्लीमेंट करने का, तो ये भी क्या है, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है। जो अब तक आपने वहां पीछे सीखा, हवा हवा में बातें करी कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, ये उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है कि हाँ तुम कैसे करोगे। ठीक है। एंड फिर ये हम लोग को बताता है कि कैसे जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली में वो इंस्ट्रक्शंस करता है, ऑपरेशन करता है। जैसे हम लोग एक्चुअली में आप क्या करते हैं, मतलब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, तो मेरा मतलब ये है कि आप जब आपने ये वादे किए कि हाँ मेरा ये नाइट्रो ये ऐसे काम करेगा, मेरा नाइट्रो का फीचर भी रहेगा, तो आपका एक्चुअली में सिस्टम वो काम कैसे कर पाता है। जैसे आपने कहा कि हाँ मेरा सिस्टम जो है वो एडिशन कर लेगा, मेरा काम, मेरा जो सिस्टम है वो मल्टीप्लिकेशन है, और ये जितने भी काम आप मुझसे बता सको कि हाँ मेरा सिस्टम ये काम कर लेगा, तो आपने कह तो दिया कि हाँ सिस्टम ये काम कर लेगा, मगर सिस्टम वो एक्चुअली में ऑपरेशन कैसे कर पाएगा, ये जो काम बताने वाला होता है कि आप एक्चुअली में बताओ कि हाँ हमारा वो कैसे करेगा, मतलब जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो ये चीज अगेन आती है हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में। ठीक है, मतलब ये रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना कि आप एक्चुअली में देखो कि हाँ वो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कैसे उसमें हर एक चीज छोटी छोटी होनी है। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पहले उसमें पढ़ा था कि हाँ एक्चुअली में वो चीजें में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज बतानी पड़ेगी ये समझाने के लिए, वैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम लोगों का एक्चुअली में वो जो हार्डवेयर है वो कैसे ऑपरेट करे, मतलब जो आपने सीपीयू लगाया है, माउस लगाया है, या कोई सा भी इनपुट डिवाइस, कोई सा भी इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, जो कुछ भी आप लगा रहे हो, आपने कहा कि हाँ, हमारे में जॉयस्टिक काम करेगी। जॉयस्टिक कैसे काम करेगी, ये आपको समझाना पड़ेगा ना, ये आपको कभी ना कभी किसी न किसी ने तो बनाया है। अब आप कंप्यूटर बनाने की ही बात कर रहे हो, तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, हाँ ये चीज कैसे काम करती है, ये आपका ऑपरेट कैसे करता है, ये आपको खुद से बताना पड़ेगा। ठीक। फिर जैसे कि आपके जो कंप्यूटर से वो कैसे इंटरकनेक्ट होने चाहिए, आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे इंटरकनेक्ट होने चाहिए, वो भी ऐसे नहीं कि रैंडमली इंटरकनेक्ट, मतलब इसलिए इंटरकनेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुमने इंटरकनेक्ट कर ही लिया। इंटरकनेक्ट में भी तुम ये देखो कि हाँ जो इंटरकनेक्ट किया है उसको इस पर्पज से करो कि वो जितने भी आपने ऑपरेशन कहे हैं, रिक्वायर्ड ऑपरेशन कर लिया। जैसे मैंने उसमें एग्जॉस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि आप एग्जॉस्ट को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते थे। आप नाइट्रो को हो सकता है कि ऊपर के बजाय, मतलब पीछे के बजाय नीचे लगा देते तो ऊपर की तरफ जाने लगते, तो हो सकता है आपकी गाड़ी उड़ने लगे। अगर आपने वादा किया है कि हाँ मेरी गाड़ी में उड़ने का फीचर भी देगा, जैसे आयरन मैन में देता है कि वो ऐसे नीचे हाथ किया एंड देन वो ऊपर उड़ रहा है, तो अगर ऐसा आप फीचर अपनी गाड़ी में दे रखे हो तो फिर ठीक है, आप लगाओ, नीचे लगाओ कि कैसे इंटरकनेक्ट कर लो, डजेंट मैटर। लेकिन बात यह है कि आपने जो फंक्शनैलिटी कही है उस फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए, फिर इसी में ये भी आता है कि आपका सीपीयू कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, सीपीयू कैसे बना है। आगे अभी हम लोग थोड़ी ही देर में बस पढ़ने वाले हैं कि सीपीयू कैसे बनता है, मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज वो हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो वो भी इसी चीज का एक पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। अब तक समझ में आया? ठीक। तो ये हम लोग इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि एक पर्सपेक्टिव रखते हैं इसमें। वो पर्सपेक्टिव क्या रखते हैं कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो जानी चाहिए। ये माइंडसेट से हम लोग बना रहे होते हैं ये चीज, समझ में आया? और ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, जिससे कि हम लोग का जो कंप्यूटर है, जैसे पिछली बार हम लोग ने क्या उसको लाइट वेट बनाया था, उसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा पास में कनेक्ट किया था, ये सब किस चीज को देखते हुए, यही देखते हुए ना कि हाँ आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत परफेक्टली काम कर सके, बहुत अच्छा काम कर सके। समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो वो एक्चुअली में होता है वहां पे। ये डील करता है लो लेवल डिजाइन इशूज के साथ। लो लेवल डिजाइन इशूज मतलब एक्चुअली में आप जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तब कौन सी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ गई, तो लो लेवल डिजाइन इशूज है। जबकि वो क्या था, हाई लेवल डिजाइन इशूज का, मतलब आप पीछे पीछे बैठे बैठे आराम से कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी वो बना रहे थे। इट्स लाइक आप हैकेथॉन के लिए आप प्लान डिसाइड कर रहे हो, तो आप पहले तो रैंडमली ऊपर ऊपर से प्लान डिसाइड करते हो ना, तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो वो होती है हाई लेवल, एंड देन आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने जाओ, कोड में जो दिक्कत आने लगे वो आपकी लो लेवल है। ठीक। तो ये हम लोग का बताता है कि इंटरनल वर्किंग बताता है कंपोनेंट्स की, क्या बताता है कि एक्चुअली वो जो कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स हैं, जब कोई भी काम कर रहे थे, जैसे कि मान लो मैंने एडिशन कराया, मल्टीप्लिकेशन कराया, वो एक्चुअली जैसे पिछला एग्जाम्पल बताया था ना, जब हम लोग की कोई गाड़ी मतलब चल रही है तो नाइट्रो वाइट्रो कैसे लगाया, कैसे नहीं लगाया, कैसे एडजस्ट काम करेगा, ये सब जो बिल्कुल इंटरनल वर्किंग होती है, ये हम लोग इसमें डिफाइन कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में कि एक्चुअली में वो लोग क्या करते, व्हाट आर दे
एक्चुअली डूइंग, व्हाट आर दोज कंपोनेंट एक्चुअली डूइंग टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का दे रखा हो। ठीक है। होप से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ना हुआ हो तो एक बार बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और वो क्या होता है। ठीक। आर्किटेक्चर हमने पढ़ा कि ये एक थ्योरी कंसेप्चुअल डिजाइन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बताता है कि थ्योरेटिकल तौर पे आपका क्या चीज कैसे होने वाली है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये बताता है कि कंप्यूटर क्या करेगा। ठीक है। कंप्यूटर ऊपर ऊपर से अगर आप ये बता ले जाओ कि हाँ कंप्यूटर मेरा क्या फंक्शनलिटीज करेगा क्या नहीं, तो ये किस में आता है, आर्किटेक्चर वाला पॉइंट में। ये हम लोग को बताता है कि इंस्ट्रक्शंस कौन सपोर्ट करेगा प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शंस कौन सपोर्ट करेगा प्रोसेसर। अगेन अगेन ये हम लोगों का कैसा एक डिसीजन है जो पहले से ले रखा हो। फिर हम लोग को फॉर्मेट बताता है कि आप किस फॉर्मेट में इनपुट करोगे, या मतलब आप तो किसी भी फॉर्मेट में करोगे, आप तो डाटा अपने तरीके से भेजोगे, लेकिन वो कैसे समझेगा इस चीज को, तो ये डाटा फॉर्मेट बताता है। ठीक है। फिर एड्रेसिंग मोड ये बताता है, एड्रेसिंग मोड इन द सेंस कि आपने कैसे आप चीजों को कहाँ से रिफर कर सकते हो। आप मेन मेमोरी से सिर्फ चीजें उठा सकते हो, रजिस्टर से उठा सकते हो, या सेकेंडरी मेमोरी आप कहाँ कहाँ से उठा सकते हो अपने डेटा को। ठीक है। फिर ये आपका सिर्फ हाई लेवल डिजाइन के साथ डील करता है, इसको लो लेवल डिजाइन से कोई मतलब नहीं होता। इसने सिर्फ ऊपर ऊपर से आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। एंड बेसिकली आप जो पीछे बैठे हुए हो, मतलब सिर्फ पीछे बैठे इन द सेंस की आपसे बैठे बैठे कॉपी पेन पे अपना वो बनाने की सोच रहे हो, तो आप किसी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हिट करोगे, आपने इस प्रॉब्लम को हिट कर जाओगे भाई ये आईसी लग नहीं रही है, या फिर ये वाली आईसी कौन सी आईसी लगाऊं, ये सारी प्रॉब्लम्स आप नहीं अभी हिट करोगे ना। तो फिर ये क्या होता है, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर को जो एक हम लोग का प्रोग्रामर देख रहा होता है। मतलब प्रोग्रामर देख रहा होता है, अगर वही जो बताया था कि प्रोग्रामर को इस बात से ये फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि आपने उसमें कौन सा कंपोनेंट बनाया कौन सा कंपोनेंट बनाया, उसको तो इस बात से फर्क पड़ रहा है कि उसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन चलाने को मिल रहे हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन चलाने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर बता रहा होता है कंप्यूटर का, वो भी कौन सा वाला डिजाइन एंड स्ट्रक्चर जो हम लोगों का प्रोग्रामर देख रहा होता है, और वो हम जैसे नहीं, असेंबली या मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर जैसे देख पा रहे थे। फिर हमने पढ़ा उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल की रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन जो होती है किसी चीज़, कि आप उसको रियलिटी में रियल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करने जाओ तब वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होती है कैसे नहीं इम्प्लीमेंट हो रही होती है। ये चीज़ हम लोगों का किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में। ये हम लोग कंप्यूटर को बता रहा होता है कि एक्चुअली में आपको चीजें करनी कैसे, मतलब कि आप सही में जब उसको जो आपने मतलब जितनी भी बातें कंप्यूटर पे लिखी, मतलब कंप्यूटर पे आपने जहाँ भी पेन कॉपी पे लिख रहे होगे, जब जो भी चीजें अब आप लिख चुके हो उनको एक्चुअली में कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ये आपको कौन बता रहा होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा होता है। और क्या बताते हैं हम लोग कि कंप्यूटर को बताता है कि कैसे वो ऑपरेशंस करने हैं, जो ऑपरेशंस आपने भी कहे कि हाँ ये काम हम करेंगे, वो सारे ऑपरेशंस आप कैसे करोगे। ठीक है। ये कैसे हम लोगों का इंटरकनेक्ट होना चाहिए एक कंप्यूटर का पार्ट दूसरे कंप्यूटर पार्ट से, कि आपका काम इफिशिएंटली हो सके और आपका काम ऐसे हो सके कि आपको जितने ऑपरेशंस करने हैं वो सारे ऑपरेशंस हो जाएं। ठीक है। हम लोग के हार्डवेयर से इम्प्लीमेंट मतलब ऑपरेट कैसे करते हैं, आपका एक्चुअली में जो भी आपने लगाया है सीपीयू लगाया माउस लगाया है, ये सब चीजें, ये सब कैसे हम लोग का एक्चुअली कैसे वर्क कर रहे होते हैं, या हम लोगों का इस पर्सपेक्टिव के साथ किया जाता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए धीमे धीमे करके। ठीक। ये लो लेवल डिजाइन के साथ वो करता है, मतलब इसमें लो लेवल इश्यूज आ रहे होते हैं क्योंकि आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। आपको खुद में देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये पर्टिकुलर आईसी है, इसको मैं यहाँ के बजाय अगर यहाँ पे लगा दूं तो फिर ये शायद ज्यादा परफॉर्मेंस दे सके अच्छी। इट टेल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन, की एक्चुअली में हम लोग जब वो कर रहे थे तो वो ऑपरेशन करते हैं बीच में हम लोग का कंपोनेंट क्या कर रहा होता है, जैसे कि मैंने कोई भी एडिशन किया तो हम लोग का कौन सी सिग्नल कहाँ पे जा रहा होता है, मतलब एक्चुअली में वो हम लोग का अंदर उसकी वर्किंग क्या चल रही होती है। जैसे कि आपने मैकेनिकल में पढ़ रखा है कि आपने एक्चुअली में जब वो स्टार्ट किया इंजन को तो कैसे वो हम लोग का उसका पहला वो आता है, नहीं हम लोगों ने पढ़ा था फोर इंजन, फोर साइकिल इंजन, टू साइकिल इंजन, कैसे वो एक बार में पहले पेट्रोल पहले स्ट्रोक में आता है इनलेट उससे, फिर उसमें कैसे सेकंड उसमें वो एक्सपेंड होता है, फिर उसके बाद वो वापस से उसमें वापस जाता है एंड देन वो एक बार बर्न होता है, फिर एक बार सडन बर्स्ट मिलता है। मतलब कुल मिला के ये जो इंटरनल वर्किंग होती है ये सब आप किसमें पढ़ते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। होप सो सीओए वाला पोर्शन इतना कि आपको समझ में आ गया है कि हाँ हम लोगों की चीजें कैसे वर्क कर रहे थे, कैसे हम लोगों का कंप्यूटर मतलब सीओए का जो फंक्शनिंग होती है, सीओए के जो टर्म है सीओए, वो अब आप लोगों को समझ में आ चुका है और अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि
कंप्यूटर बनाने से पहले कंप्यूटर बना तो लिया हल्का हल्का, अब देखते हैं कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या, कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन। अच्छा हाँ, उससे पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं सीओए के, कि हम लोगों का रियल लाइफ में, ये मैंने बिल्कुल से रियल लाइफ का ही ले रखा है, कि आप लोगों को ये ना हो कि सर बहुत मतलब ऊपर ऊपर से वाली बात है, इसमें टेक्निकल बातें कहाँ है, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल टेक्निकल चीजें ले रखी हैं। ठीक। तो देखो, अब आपने कोई भी उसमें एक मेमोरी टाइप का एक आपने वो लगाया, मतलब आपने उसमें एक ग्राफिक मेमोरी कार्ड लगाया। आपने क्या लगाया उसमें, एक मेमोरी कार्ड लगाया, जैसे कि इसमें GDDR6 लगा हुआ है, तो ये क्या है, आपका एक ग्राफिक मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी टाइप है। तो ये जब आप लगा रहे हो, कि जब आप बता रहे हो कि हाँ इसमें कौन सी है कौन सी नहीं, तो ये कैसा है, ये हम लोगों का कौन सा डिसीजन है, ये हम लोग पहले से ले चुका होने वाला डिसीजन है, या जब आप एक्चुअली वो बनाने जा रहे होगे तब आपको डिसीजन लिया गया होगा। कैसे डिसीजन है ये, एक ऐसा डिसीजन है कि जो आपने जब बनाने जा रहे होगे तब आप ये डिसीजन ले लोगे कि हाँ मैं उसमें कौन सा लगाने वाला हूँ। ठीक है। डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी की, उसमें मेमोरी कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी होगी, ये जितनी स्टोरेज वाली बात होती है कि आप कितनी स्टोरेज प्रोवाइड करा रहे हो कितनी नहीं, ये जितनी भी बात होती है सारी की सारी हम लोगों की उसी एंड पे जाती है, मतलब ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ही एंड पे जाती है, क्योंकि आप जब बना रहे होते हो तो आप इतना डिसाइड करते हो कि मेरे में कितनी स्टोरेज होगी कितनी नहीं स्टोरेज होगी, ये आपका एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, कि आप जब एक्चुअली में उसे बनाने चले गए, हार्डवेयर बनाने चले गए, तब आपने उसमें कितनी सेल्स बना पाए, आपने कितनी सेल्स छोड़ दो, कितने आपने बाइट स्टोरेज कितने आप उससे पाए हो, आपने कितने बाइट स्टोरेज दी है, आपका एसएसडी कार्ड कितने बाइट का लगा पाए हो, कितने बाइट का आपने उसमें हार्ड डिस्क लगा पाया, ये सारी बातें कैसी होती हैं, हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन टाइप की होती है। ठीक है। तो ये जो डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी की कैपेसिटी है 6 GB, ये हम लोग कैसा है, एक ऐसा डिसीजन है जो लोग मतलब एक्चुअली बनाते समय ले रहे होते हैं। ठीक है। ये डिसीजन में छोड़ो, फिर उसके बाद हम लोगों का ये कौन सा प्रोसेसर होएगा, प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है, ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों का मतलब कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, हर बार जब एक नया कंप्यूटर ला रहे होते हैं, जब आपको कहते हैं मैंने नया प्रोसेसर बनाया, मेरा प्रोसेसर i5 है, एंड ऐसे अलग अलग जो आप प्रोसेसर्स बोलते हो, तो उनमें चेंज करा होता है, आपका इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो रहा होता है। तो ये हम लोगों का कैसा एक पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है, कि आपका वो कितना है कितना नहीं। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है ओएस का आर्किटेक्चर, इसमें तो आर्किटेक्चर लिखा भी है, लेकिन बाकी ओएस का आर्किटेक्चर 64 बिट का, 64 बिट का हो सकता है या फिर 32 बिट का हो सकता है। अब ये चीज कौन डिसाइड करेगा, ये चीज किसने, आपने पहले से डिसाइड कर रखी है कि वो कितने बिट का उसका आर्किटेक्चर रहने वाला है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपने पहले बनाने से पहले डिसाइड करी। अब उसकी रैम है वो 16 GB, ये कैसा है, ये हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन वाली बात होगी, ये आपने एक्चुअली जब आप बनाने गए तब वो कितना दे पाए। एसएसडी कैपेसिटी हो गई, ये 512 GB है। ये अगेन वैसी बात हो गई कि आप जब उसे बनाने गए, जब आपने एक्चुअली वो एसएसडी कार्ड बनाया है, तब आप डिसाइड कर रहे हो कि मतलब तब आपको बनाते समय ये आ रहा है कि हाँ भैया मैं 512 GB ही इसमें अपने कंप्यूटर में सपोर्ट कर पाऊंगा। कोई इंसान पहले से डिसाइड करता है कि हाँ मैं 512 GB ही सपोर्ट कर पाऊंगा। ये जब आप बना चुके होते तब आपको होता है ऑर्गेनाइजेशन वाले एंड पे कि हाँ मैं इतनी ही सपोर्ट कर पाऊंगा, तो आप उसको कह देते हो कि 512 GB मैंने दे रखी है। ठीक है। रैम का जो टाइप, हाँ ये एक ऐसी चीज है जो आप पहले से डिसाइड करते हो कि मेरी रैम कौन से टाइप की है, आप पहले से डिसाइड करके रखते हो। ठीक है। प्रोसेसर का जो वेरिएंट हो गया, ये आप पहले से डिसाइड करते हो, अगेन ये प्रोसेसर से रिलेटेड वाली बात है तो फिर उसी में जाएगी। केस कितनी एमबी की होने वाली है, ये अगेन आपकी एक इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि आप इम्प्लीमेंट कितने एमबी कर पाए हो। आप जितने इम्प्लीमेंट जितने इजीली कर पाओगे उतनी ही हो पाएगी। ठीक है। क्लॉक स्पीड उसकी कितनी है कितनी नहीं है, ये आपकी फिर से वैसी एक बात है कि आपने उसको जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने गए तो आप उसकी क्लॉक स्पीड कितनी रख पाए। तो ये एक हम लोगों का आर्किटेक्चरल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन एंड पे मीट होने वाली दिक्कत है। ठीक है। आप नंबर ऑफ कोर्स कितने, हाँ ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप पहले डिसाइड करके रखते हो कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं नंबर ऑफ कोर्स कितने दूंगा, ये एक ऐसा डिसीजन है जो पहले से आप ले लेते हो कि हाँ मतलब एज अ आर्किटेक्चर आप बैठे बैठे भी आप ये चीज डिसाइड कर ही लेते हो कि मेरे उसमें कितने नंबर ऑफ कोर्स रहने वाले हैं। नंबर ऑफ कोर्स एक वैसा डिसीजन हो गया। ठीक है। तो आगे देखो, ये जैसे कि ये है कनेक्टिव का फीचर है, कनेक्टिवनेस में ये जो फीचर है, यूएसबी पोर्ट आपका कैसा रहने वाला, सॉरी वायरलेस लैन आपका कैसा रहने वाला है, ये आपका एक ऐसा डिसीजन है जो आप एंड में ले रहे होते हो, मतलब एंड में ले भी नहीं रहे होते, ये एक्चुअली में आपका एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है कि आप एक वायरलेस लैन होएगा, वो कितने का क्या उसके वो होंगे डायमेंशन होएगी, ये आपने एंड में डिसाइड, मतलब एंड में डिसाइड करने के लिए एंड में जब आपने एग्जीक्यूट करने चले गए तब आपके साथ ये प्रॉब्लम आई ना, कि आपको तब ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि हाँ मेरी ये इतने की हो सकती है, इससे ज्यादा की नहीं दे पाऊंगा मैं। तो ये कैसा एक वैसा ही फीचर हो गया ना,
तो इस वजह से इसको भी हम लोग उसी कैटेगरी में रखते हैं कि ये भी हम लोगों का सिर्फ एंड में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाले साइड में जाता है। तो ये जो वायरलेस कनेक्टिविटी वाली बात है, ये भी किसमें चली गई हम लोगों की, उसी साइड चली गई है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब जैसे यूएसबी पोर्ट है, कि आप कैसा आपका यूएसबी पोर्ट रहना, ये भी एक आपका एक हार्डवेयर चीज है। तो ये भी हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट में चला गया। ठीक है, होप सो अब समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं कि और पढ़ते हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर देखो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और अगर ना डेफिनेशन तो हम लोग एक ब्लैंक पेज में देख लेते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, अगर जब आप कंप्यूटर के बारे में सोचते हो कि एक कंप्यूटर मैं बना रहा हूँ, या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या होता है, मतलब पहले के समय में कंप्यूटर से हम लोग, कंप्यूटर से एक वर्ड आता है, कंप्यूटर में एक वर्ड आता है कंप्यूट। कंप्यूटर बना ही एक वर्ड से है। किस वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूट का क्या मतलब होता है? टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर का जो बेसिक वर्किंग होता है वो होता है कैलकुलेट करना। अब पहले के समय में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का काम था कैलकुलेट करना, आज के समय में वो और भी तरीके की प्रोसेसिंग करता है, लेकिन कंप्यूटर का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है? कैलकुलेट करना है, या फिर कोई ना कोई चीज प्रोसेस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कंप्यूटर का काम होएगा कि आपको उसमें एक इनपुट देना होएगा। ठीक है, आप उसमें एक इनपुट दो, देन वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। आपने उसे एक इनपुट दिया, उसने इस इनपुट को क्या किया? प्रोसेस किया। एंड देन जब वो जो कुछ भी उसने प्रोसेस किया, आपने जो कुछ भी उससे कहा था, ऐड करने को कहा था, जो कुछ करने को कहा था, फिर उसके बाद आपको क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब आउटपुट देने के बाद भी हो सकता है कि आपको वो जो आउटपुट है वो फर्दर के लिए स्टोर करना हो। जैसे कि मान लो आपने कोई भी ऐसा काम किया है, एम्प्लॉयज की सैलरी निकाली है, वो अब आगे के लिए आपको स्टोर रखनी है, तो आप क्या कहोगे? इसमें एक और स्टोरेज का फीचर दे दोगे। आप किसका फीचर दे दोगे? एक स्टोरेज का फीचर दे दोगे, कि हाँ आप इस ये जो डाटा है इसको आप अपने आगे फर्दर यूज के लिए स्टोर कैसे कर सकते हो। इतना ही होता है कंप्यूटर मतलब, कि यू गिव इट इनपुट, वो उसे प्रोसेस करेगा एंड आपको आउटपुट देगा। प्रोसेस में एक बात का ध्यान रखना कि प्रोसेस जो करता है वो रैंडमली करता है। अगर आपने ऐड करने का काम कहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐड ही करेगा। बात समझ रहे हैं, कि अगर आपने उसे ऐड करने को कहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऐड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू सम इंस्ट्रक्शन करता है, मतलब किसके अकॉर्डिंग करता है? इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करता है। अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन ये काम कर रहा होता है। ठीक, अब ऊपर ऊपर से ओवर आउट समझ, ओवर ओवर समझ में आ गया हो तो हम लोग चलते हैं उस पे एक्चुअल में डेफिनेशन पे। जो आपसे अगर कोई भी टीचर पूछे या कोई भी ऐसा पूछे, सीनियर पूछे, तो आप ये डेफिनेशन प्रॉपरली बता सकते हो कि हाँ ये डेफिनेशन होती है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर कैसा डिवाइस होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। वो यूजर से क्या ले रहा होता है? इनपुट ले रहा होता है, और उसको प्रोसेस करता है, दैट एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि रैंडमली नहीं कि वो कुछ भी कर दे, कुछ कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कुछ जो इंस्ट्रक्शन देगा वो उसके कंट्रोल में उन्हें प्रोसेस करता है। एंड जनरेट आउटपुट, और फिर एक आउटपुट जनरेट करता है, जो कुछ भी आपका रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो जनरेट करेगा, विच इज सोच टू द यूजर, मतलब आपको शो कराएगा आपके कंसोल पे। एंड देन उसको स्टोर भी कर लेगा फर्दर यूजर्स के लिए। उसको क्या करेगा? स्टोर भी कर लेगा फर्दर यूजर, इफ आप, मतलब कि अगर आपसे कहा गया हो, नहीं कहा गया होगा तो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो अब देखो कंप्यूटर की ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब उसी स्लाइड पे वापस चलते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, वो देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके पार्ट डिसाइड करेंगे कौन कौन से इसमें फंक्शनल पार्ट होने चाहिए थे। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर आपका सबसे पहले तो उस डेटा को लेगा, मतलब इनपुट करेगा सबसे पहले। तो ये जो डेटा इनपुट करने वाला काम है, ये किसी ना किसी चीज को करना पड़ेगा ना। तो ये इनपुट करने वाला काम होता है, ये जो करता है उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट करने का काम कौन करता है? इनपुट इनपुट यूनिट। ये आपके डेटा को इनपुट करने में हेल्प करते हैं, मतलब जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब आपके डेटा को इनपुट करने का काम करता है। और भी इनकी फंक्शनिंग होती है, अभी धीमे धीमे करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोसेसिंग करने का काम, कि आप उसको प्रोसेस करो, ये काम किसका होगा? सीपीयू का। जो आपके दो पार्ट्स करता है, मतलब दो चीजें करता है। पहला, उसको एक्चुअली प्रोसेस करना, मतलब एएलयू, कि जिसमें आप एक्चुअली में एडिशन सब्ट्रैक्शन और बेसिक चीजें कर रहे होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिक, मतलब अरिथमेटिक्स और लॉजिकल दोनों काम करते हैं। ये भी हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे और क्या करता है। फिर इसमें एक ही चीज आती है, सीयू। हमने नीचे कहा था कि अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, पीछे पढ़ा था। कंट्रोल में इंस्ट्रक्शन और वैसे भी बाकी सारे जो काम करते हो, सब किसी ना किसी चीज की कंट्रोल में ही करोगे ना।
ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लो, कि कोई सा भी इनपुट अगर जब आता है तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास इनपुट आया है। ये सारा काम इनपुट को लाना, इधर स्टोर करना, उधर स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, ये सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो सारा कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सीयू करता है। फिर आपको इसको आउटपुट में मतलब देना पड़ेगा किसी को। तो आउटपुट का जितना भी काम होता है ये हैंडल करने का काम आपका जाता है आउटपुट यूनिट को। आउटपुट यूनिट क्या कर रही होती है? आपके पूरे काम को हैंडल कर रही होती है कि हाँ आपका जो डेटा है अब वो आपका प्रोसेस होने के बाद आप कैसे यूजर को दे पाओगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपने उससे स्टोर करने को कहा, तो स्टोर करने के लिए हम लोगों को एक यूनिट लगनी पड़ती है, स्टोरेज यूनिट। सो अब सारी यूनिट्स आपको समझ आ गई कि स्टोरेज के कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। ठीक। अब इसमें भी हम लोगों का एल यूनिट और सी यूनिट हम लोग दोनों अलग पड़ते बाय द वे। ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टोरेज यूनिट में हम लोग दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं। पहला एक हम लोग का होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। पहले के जो कंप्यूटर्स थे या फिर नॉर्मली जो कंप्यूटर होता है, अगर इफ यू आस्क कि क्या वर्क कर सकता है, मतलब उसके लिए कौन सी चीज जरूरी होती है कौन सी चीज नहीं जरूरी होती है, तो भाई उसके लिए प्राइमरी जरूरी होती है। सेकेंडरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। इंपॉर्टेंस नहीं होता इन द सेंस कि आपके पास सेकेंडरी मेमोरी नहीं भी होगी तो भी चलेगा। ठीक। और भी सेकेंडरी का फिर काम कैसे आया? तो बिना प्राइमरी से ही काम चल रहा था तो मैं सेकेंडरी का काम क्यों करूंगा? प्राइमरी में क्या था, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ कोने जगह बना देते हैं। हाँ। प्राइमरी में क्या था, अपने पास दो तरीके की स्टोरेज थी। प्राइमरी स्टोरेज वो होती है जो हम लोग का सीधे कंप्यूटर में लिंक होते हैं, मतलब कंप्यूटर में अटैच होती है, आपके ऐसे एक्सटर्नली नहीं होती है। ठीक है, एक्सटर्नली आपको अटैच नहीं करनी पड़ती। तो प्राइमरी स्टोरेज वो होती है, इसको हम लोग मेन स्टोरेज भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये सब चीजें, ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो सब आए तो आप सब सेम ही बात है। तो प्राइमरी स्टोरेज हम लोग की दो तरह की होती है। एक होती है, दो तरह की नहीं मतलब दो होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब आप इसमें कोई भी डेटा कहीं से भी फैच कर लो। मतलब आप किसी भी पोजीशन में फैच करोगे डेटा को। अगर मैं डेटा को थोड़ा बहुत, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मतलब अभी आगे पढ़ाएंगे, फिर भी मान लो मैं अभी के लिए हल्का बता देता हूँ कि नॉर्मली अगर ये ऐसे बनी हुई है सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या होता है ये सब हम लोग आगे पढ़ाएंगे, बस थोड़ी सी दूर। तो यहाँ पे अगर आपका डेटा यहाँ पे हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे हो, आपका डेटा कहीं पे भी हो, उसको अगर इसको एक्सेस करने में उसको 4 नैनो सेकंड लग रहे हैं ना, तो इसको एक्सेस करने में उसको 4 नैनो सेकंड ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि ये जितना भी तुम्हें एक्सेस करना है रैंडमली कुछ भी एक्सेस कर लो, ये यूनिफॉर्म टाइम लेता है। ठीक है। फिर इसमें हम लोग जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रोग्राम एक्चुअली में आप अभी रन कर रहे होते हैं आपके सीपीयू में, आप अगर अभी अपना मोबाइल उठाओ उसकी केस में ओपन करके देखो तो उसमें आपको ढेर सारे ऐप शो हो रहे होंगे। आप उसमें नीचे देखना लिखा होगा कि आउट ऑफ 6 GB या 4 GB कितनी आपके पास रैम बची। आप जैसे ही एक ऐप हटा दो तो वो कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपका वो जो ऐप था चल रहा था वो अब तक कहाँ पे लोड था, वहीं पे स्टोर था। ठीक है। फिर हम लोगों का आगे होता है रैम। तो पढ़ लिया रैम के बारे में, उन्होंने थोड़ा बहुत जान लिया। रोम के बारे में जानते हैं। रोम का होता है रीड ऑनली मेमोरी। इसमें आप कुछ भी नया फीड नहीं कर सकते, ऑलरेडी फीड आता है। जो कंपनी वाले होते हैं वो हम लोग को जो डाटा फीड करके देते हैं वही डेटा इसमें सब दिख रहा होता है। जैसे कंप्यूटर जब स्टार्ट करो तो कंप्यूटर में जो विंडोज लिखा होता है, विंडोज 10, ये हम लोग का क्या है? विंडोज 10 या जो भी आप यूज कर रहे हो, वो हम लोग का क्या है? एक स्टोर्ड चीज है, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक। तो और भी ऐसी चीजें जैसे कि जो बायोस होता है, बायोस सिस्टम जो होता है वो हम लोग कंप्यूटर में ऑलरेडी लोड आता है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियस बात है अगर बायोस चेंज करने का आपको फीचर दे दिया जाएगा तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं लोड हो पाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी छिड़कानी कर दोगे कि आपका सिस्टम में बहुत बड़ी एक सिस्टम लेवल पे दिक्कत हो जाए। तो इस वजह से वो हम लोग को नहीं दे सकता। ठीक। आप समझो, ये जो रैम है जहाँ पे आप प्रोग्राम स्टोर करते हो, जो आप करंटली रन कर रहे हो, वो जब मेमोरी बंद करोगे तो वो अपने आप खत्म हो जाती है, मतलब वो अपने आप रिसेट हो जाती है। रिसेट हो जाती है इन द सेंस कि उसमें जितना भी डेटा स्टोर है वो सब का सब चला जाता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है। तो ये होगी वोलेटाइल मेमोरी। और जो रोम है वो कुछ स्टोर ही नहीं करता, एक चीज कुछ स्टोर ही नहीं करती, दूसरी चीज स्टोर करती है, तो मेमोरी भूल जाती है। जैसे आप कंप्यूटर बंद करो तो आपको एक चीज चाहिए होगी ना जिससे आपको परमानेंटली कोई चीज से करो, तो उसी चीज का जो इलाज होता है वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे आप ऐसे डिवाइसेस यूज करते हो जो आपके हमेशा चालू रहे, मतलब आपको कभी भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप जब उसे चलाओगे
तो वो चलता रहेगा। मतलब आप कंप्यूटर बंद कर दो, आप कंप्यूटर को इवन उसको निकाल के रख दो, जैसे एसडी कार्ड होता है, आप ऐसा थोड़ी है जब तक उसमें खोस रहे हो तब तक डाटा रहेगा, जैसे निकालोगे वो डाटा आपको चला जाएगा। वो डाटा तो उसमें स्टोर हो जाता है ना, जब तक आप डिलीट ना कर दो या फिर कुछ उसको रिमूव ना कर दो तब तक वो डेटा वहीं पे रहता रहता है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का सेकेंडरी स्टोरेज की इम्पोर्टेंस। ठीक। तो अब ये समझ में आया कि हम लोग की कितनी तरह की स्टोरेज होती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक। तो अब उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उन चीज को? फंक्शनल यूनिट्स। यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे पढ़ लेते। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग की फंक्शनल यूनिट्स कौन सी होती है। इसकी जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन है कि आपका एक्चुअली क्या होता है, इनपुट यूनिट का क्या काम होता है और इन सब का क्या काम होता है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहने वाला है। ये होमवर्क में अभी आपको एंड में बता दूंगा क्लियरली कि क्या क्या चीजें, दो चीजें आपकी होमवर्क में रहेंगी, वो क्या क्या रहने वाली है वो एंड में बताते हैं। और बाकी इनके बारे में जो डिस्कशन है, जो मुझे कहना है कि इनके बारे में एक्चुअली मैं आपको बताना, वो हम कल करेंगे जब सब लोग होमवर्क मतलब कर ट्राई कर चुके, एटलीस्ट अपने तरफ से ट्राई करो इनके बारे में, जो आपको पता है वो चीजें लिखने की। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप कंप्यूटर में डेटा को फीड करो, मतलब सबसे पहले उस कंप्यूटर को वो डेटा पहुंचाओ सही। तो सबसे पहला हो गया आपका इनपुट यूनिट, जो क्या करता है आप कंप्यूटर में वो डेटा को पहुंचाने का काम करता है। देन उसके बाद आपके डेटा को क्या प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करने का काम कौन करता है? हम लोग का सीपीयू। सीपीयू में हम लोग की दो तरीके की यूनिट होती है, एक होती है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और दूसरी जो होती है एएलयू, जो हम लोग की एक्चुअल में प्रोसेसिंग कर रही होती है। ठीक। सीयू इंस्ट्रक्शंस देता है सारे, और एएलयू एक्चुअली में हम लोग की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जो प्रोसेसिंग आपने कही होती है। अगर कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन जैसे बेसिक सी है नहीं भी होगी तो फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के लेकिन करेगा भाई। ठीक। फिर हम लोग का जैसे होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हम लोग का क्या कर रही होती है कि जो कुछ भी आपका डेटा प्रोसेस होने के बाद जो कुछ भी आंसर आ गया है वो आपका स्टोर कराने का काम किसका होता है? आउटपुट यूनिट का। फिर आपका एक होता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का क्या काम होता है? आपने जो डेटा है वो को उसको फर्दर के लिए सेव करके रखना। ठीक है, कि आगे आपका वो डेटा कब यूज करना पड़ जाए उसके लिए आपको पढ़ते हैं हम लोग स्टोरेज यूनिट। ठीक। स्टोरेज यूनिट में हम लोगों ने अलग अलग चीजें पढ़ी थी कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, और फिर प्राइमरी में हम लोग का एक होता है रैम होता है, एक रोम होता है। ठीक। ये सारे जो हम लोग के पार्ट्स है ये सब आ जाते हैं फंक्शनल यूनिट में। अब फंक्शनल यूनिट में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, आपने पहले ही पढ़ा होगा, इसका डायग्राम। डायग्राम फंक्शनल यूनिट का। तो डायग्राम भी वैसे शुरू करते हैं जैसे अब तक हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है? आप कंप्यूटर को डेटा भेजते हो। डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डेटा हम लोगों का रॉ इन्फॉर्मेशन, डेटा हम लोगों का क्या होता है? रॉ इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें जो आपकी सारी इन्फॉर्म मतलब डाटा हम लोगों का रॉ मेजरमेंट्स होते हैं एक तरीके से, रॉ मेजरमेंट्स या फिर फैक्ट्स, मतलब ऐसी चीजें जो रॉ है, जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा। जैसे कि आप कोई भी, आप लोगों को क्या लगता है जो आप लोगों को ब्रॉडकास्ट आता है कि आज बारिश होने वाली, ये होने वाला, वो होने वाला है, तो ये क्या कोई बहुत मीनिंगफुल डेटा आता होगा? नहीं भाई, एक टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा, एक पैसे में चेंज आ रहा होगा, वो सब डाटा आपको रिकॉर्ड करके मशीन दे देती है। तो क्या उस डेटा का हम लोग की कोई सेंस है? नहीं। वो तो उसके लिए सेंस है ना, मशीन के लिए सेंस है, और जो उसमें मतलब जो एक्सपर्ट होगा उसके लिए सेंस है, वो भी एक्सपर्ट के लिए भी नहीं सेंस है, वो भी उसको पहले प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले आप डेटा को क्या करते हो? इनपुट यूनिट में भेजते हो, जहाँ पे हम लोग का डेटा प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस नहीं होता है, इनपुट होता है। सबसे पहले आपने क्या किया? इनपुट यूनिट में आपने अपने डेटा को भेज दिया। इनपुट यूनिट में काफी सारे हम लोग सिस्टम्स यूज करते हैं। जो कन्वर्जन होता है, जो मैंने पीछे बताया कि डेटा फॉर्मेट में कि अलग अलग डेटा फॉर्मेट में चेंज होना, वो भी हम लोग का कुछ काम इनपुट यूनिट ही कर देती है। ठीक। तो इनपुट यूनिट से जो डेटा है वो हम लोग का कहाँ पे जाएगा? स्टोरेज यूनिट के पास। स्टोरेज यूनिट के पास क्यों जाएगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका ही काम होता है कि वो सारा डेटा जो आपका आ जा रहा है, या फिर आपका डेटा जो करेंटली प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके लिए भी जो आपका काम है वो सब कौन देख रही होती है? स्टोरेज यूनिट ही देख रही होती है। तो इसमें हम लोग को दो तरह की मेमोरी मिल जाएगी, पहली सेकेंडरी, जिसका क्या काम होता है कि आपकी प्राइमरी मेमोरी को सपोर्ट करना, इस वजह से इसको अगली मेमोरी बोलते हैं। ठीक। एक होता है हम लोगों की सेकेंडरी मेमोरी, और एक होता है प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से क्या आप लेना देना कर सकते हो क्या, मतलब आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो, कोई भी फाइल आप यहाँ से यहाँ ला सकते हो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। हाँ, हम लोग कहते भी है कि कोई भी फाइल है, पहले के समय आप लोगों के साथ किया हो चाहे ना किया हो, आप लोग कहते थे आप गेम्स को आपके में अगर यूएसबी भी स्टोर है, आपके में स्टोरेज कम है, आपके में यूएसबी है लेकिन आपके पास एसएसडी कार्ड है, तो आप उसमें वो लगा करके चला लेते थे और वो काम चल रहा था, क्योंकि आपने सेकेंडरी मेमोरी में ऐप स्टोर कर लिया और फिर प्राइमरी मेमोरी बाद में आ रहा है, एंड देन उस पर वो फंक्शनिंग चल रही है। या कोई भी एक्सेल शीट है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, आप उसे प्राइमरी मेमोरी में ला करके काम करो। या प्राइमरी मेमोरी में आपकी कोई चीज है, आपने कोई एक्सेल शीट बनाई, वो प्राइमरी मेमोरी में बनाई, देन आप उसे सेकेंडरी मेमोरी में ले जाकर उस पर वर्क कर लो। दोनों ही काम आप कर सकते हो ना, दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब मतलब आप उधर से इधर भी ला सकते हो और इधर से उधर भी डेटा ले जाते हो, आपने यूजुअल लाइफ में ही देखा है कि आप दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसफर करते हो। ठीक है। देन अब ये जो प्राइमरी मेमोरी से डाटा है, ये डाटा हम लोगों का कहाँ पर जाता है, एएलयू के पास। एक बड़ी सी हम लोग बनाते हैं नीचे सीपीयू यूनिट, मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, आई मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोग बड़ा सा नीचे बनाते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है एएलयू। एएलयू का काम होता है सारी प्रोसेसिंग करने का पार्ट। दूसरा क्या होता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो हम लोग का सारा का से डेटा को, ओ सॉरी, सीयू, सीयू जिसका का काम होता है कि सारा सब कुछ जो कुछ कंप्यूटर में हो रहा है उसको मैनेज करना। ठीक, अब देखो मैनेज करने की, अब मैंने बात करी, एक मिनट अब ऊपर वाला कंप्लीट कर ले। आपका डेटा जब पूरा हो चुका होएगा, तो वो डेटा आपका कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट यूनिट में, जो आपका बाहर उसी डेटा को भेज देगी। ठीक है, तो सबसे बाद में कौन आया, आउटपुट यूनिट। ठीक। अब ये सब तो हो गया मेरा डेटा का फ्लो। डेटा हो सकता है यहाँ से एएलयू जो प्रोसेस कर ले तो वापस भी भेजे। ठीक, ये सब हो गया। आपने अब तक क्या सीखा कि डेटा कैसे फ्लो करता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो दूसरी चीज है सीयू, जो कंट्रोल यूनिट है, वो कैसे चीजों को मैनेज करती है। देखो इनपुट डेटा आया, ठीक है, इनपुट डेटा आया, तो इनपुट डेटा से कहना कि इनपुट डेटा आओ भैया फीड करो, ये किसका काम होगा, सीयू का काम होगा, कंट्रोल यूनिट का काम होगा, मतलब कंट्रोल सिग्नल इधर से इधर भी जा ही रहे होंगे। ठीक। अब और हम लोग की जैसे क्या फंक्शनिंग हो गई, यही सीयू हम लोग के एएलयू को भी इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा कि हाँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यही सीयू हम लोगों के इसको भी बता रहा होगा, मेमोरी को भी, कि हाँ कब क्या चीज लेनी है क्या चीज नहीं लेनी। यही जो सीयू है हम लोगों के आउटपुट यूनिट को भी बता रहा होगा कि हाँ तुमको आउटपुट भेजना है कि नहीं भेजना, कौन सा आउटपुट तुम्हें अब आ चुका है, अब जाओ इसे पिक कर लो और भेज दो। ठीक है, तो ये सब हम लोगों का हो गया अबाउट दैट। एंड बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ने, एक बार चलो मैं फिर से बता ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, डेटा को इनपुट किया। ठीक, फिर आपने क्या किया, डेटा को जब इनपुट कर दिया तो उसको एक स्टोरेज यूनिट में भेजा जहाँ पे आप डेटा को सेव कर रहे थे। प्राइमरी मेमोरी में आप डेटा को टेम्परेरी तौर पे सेव कर रहे थे, जो रनिंग एप्लीकेशंस होती है वो सब होती हैं। ठीक, और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग का क्या होता है, उस डेटा को और लॉन्गर टाइम के लिए सेव कर लेते हो बिल्कुल परमानेंट तौर पे। फिर वो जो डेटा होता है वो आ जा सकता है इससे सीपीयू के पास, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू का क्या काम होता है कि वो आपके डेटा को प्रोसेस करे, एक्चुअली में जो प्रोसेस होती है। सीपीयू का क्या काम होता है, वो सबको डेटा कंट्रोल मतलब कर रहा होता है कि कौन सी चीज को क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, ये सारा काम वो कर रहा होता है, सीपीयू कर रहा होता है। अगर डेटा प्रोसेस हो चुका होता है तो वो कहाँ पे भेज दिया जाता है, आउटपुट यूनिट को। हाँ, इसमें एक चीज बच रही है कि जब हम लोग का ये डेटा है ये प्रोसेस हो चुका होता है, तब हम लोग का ये डेटा क्या बन जाता है, हम लोग का डेटा जब प्रोसेस हो चुका है तो होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब ये हम लोग का मीनिंगफुल, हम लोग का हो गया इंफॉर्मेशन, मतलब ये हम लोग का मीनिंगफुल हो चुका है। पहले जो रॉ फैक्ट्स थे, अब उनसे हम लोगों ने कुछ मीनिंगफुल अब तक निकाला है, जैसे कि आपने वो सब डाटा भेज दिया उसको, टेम्परेचर बता दिया क्लाउड का, और प्रेशर बता दिया, अब आपने बताया कि बारिश होगी कब होगी, ये हम लोगों का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोग एंड में क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंक्शनल डायग्राम, डायग्राम ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, फंक्शनल यूनिट्स डायग्राम।
चलो, अब ये बहुत कुछ मतलब आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है अपना 1 घंटा। और इसके बारे में आप लोगों का अब होमवर्क भी, हाँ मैंने कहा था कि होमवर्क मैं एंड में दूंगा। होमवर्क में देखो आपको 2 से 3 काम करने हैं। मैं ये सारा होमवर्क मतलब कल आपको जब आएगी तो सबसे पहले इसी होमवर्क पे ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट जैसा मैंने आपको बताया है। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको एक कार का एग्जांपल लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश करी है कि सीयू क्या मतलब, आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वैसे आपको भी एक एग्जांपल सोचना है। ठीक है। एंड एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आप कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं लेना है ऑब्वियसली, आपको कोई और एग्जांपल लेना है जो आपको लगे कि हाँ ये मैं समझ पा रहा हूँ। आप मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, फंक्शनल यूनिट जो मैंने बोला, मैंने बोलते समय कभी कोई चीज लिखी नहीं है आज, इसी वजह से नहीं लिखी जिससे कि आपने जितना सुना, आपने जितना उनसे इंटरप्रेट किया, उसे आप एक बार लिखो। आप अपनी डेटा को अपने वर्ड्स में राइट करो कि आपने जो मैंने आपको दिया, अगेन वो डेटा है। अब आप उस डेटा को जो प्रोसेस करने के बाद आप जो अपने मन में इंफॉर्मेशन बनाओ, उसे आप एक बार नोट करो। फिर कल मैं आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। ये दो होमवर्क है आपके। और दूसरा, फंक्शनल यूनिट का डायग्राम मैंने आज क्लियरली नहीं बनाया, वो आप एक बार फिर से अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करना। कल मैं जब आऊंगा तो इसका फंक्शनल यूनिट का डायग्राम भी आपका, कल एक बहुत प्रॉपर डायग्राम हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या डायग्राम होता है इसका। ठीक है। एक इसी में काम और है, जब आप डायग्राम बना रहे